आज मैं आपको क्यूनेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो क्यूनेट के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके जो भी रेफर हो गए, जो भी आपके किसी ने भी आपको प्लान दिखाया होगा, तो आपने देखा होगा वो प्लान वगैरह, और बाद में फिर भी आपको आपकी बजट के हिसाब से अच्छा लगा होगा प्लान, और आपको प्रोडक्ट जो भी बताए गए हैं आप वो परचेस करें, सिलेक्ट हो चुका है, तो फिर आप जा सकते हैं फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इंडिया में एज पर दी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया में रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, वो फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं लगता उसके लिए। और अभी आउट ऑफ इंडिया देखेंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो क्यूनेट ने जो भी गाइडलाइंस है एज पर दी डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। इस पे जो उसने भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाया होगा तो उसका रेफर आईडी मिलेगा, तो वो रेफर आईडी आप इस पे डाल सकते हैं। डालने के बाद से फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं डालता हूँ और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सो अभी ये बॉक्स ओपन हुआ। अभी इसके अंदर रेफर आईडी रहेगा और कहाँ पे आप रह रहे हो है, और रजिस्टरिंग एज ए इंडिविजुअल। तो ये चीजें एक बार कंफर्म कर लेना, और अपने जो रेफरर है उनका भी नाम वगैरह है जो भी है, तो ये सब कंफर्म करके उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो अभी मैं कंफर्म करता हूँ इधर और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस लगा हुआ है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कंट्री की जो भी लॉ है उसको आप रेस्पेक्ट करो, और जो भी कंपनसेशन प्लान वगैरह है उसके बारे में आप प्रॉपरली आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर, और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया हुआ है, परफॉर्मेंस कमीशन वगैरह, एथिकल वे से यदि आप बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे प्रॉफिट होगा। उसके बाद से ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया लीगल एज एंड दैट फुल्ली एग्री विद द फॉलोइंग। तो सो ये सब चीजें आपको को पढ़ लेना चाहिए एक बार, जैसे कि बिजनेस मॉडल क्या था आपको बताया गया है, आप फुल्ली सेटिस्फाई हो, जिसने भी आपको आंसर दिया हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, और बाद में फिर ये द पर्सन हु इंट्रोड्यूस यू QNET प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस मॉडल ट्रीटेड मी फेयरली एट ऑल टाइम। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आपको जिसने भी बताया होगा वो सब चीजें तो आपको ही पता है अभी कि कैसे किस तरह से बताया गया है। बाद में फिर इनकम डिस्क्लेमर भी है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आप जाके एक बार रीड करना होगा तो रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे QVI का प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के आपको QVI के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है कि नहीं बताया है, कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, वो सब चीजें आप पहले उनसे बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही साइन अप कीजिएगा। और क्यूनेट की जो पे कमीशन है वो अभी हार्ड वर्क और परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको अमाउंट देती है। जैसे आप टीम ग्रो करोगे उस हिसाब से आपको कमीशन आते रहेंगे। और फिर ये है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्यूनेट की जो भी बिजनेस की है, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और टैक्सेस वगैरह जो भी पे करना है वो एज पर दी गवर्नमेंट की के नॉर्म के हिसाब से आप पे कर रहे हो। ठीक है, उसमें क्यूनेट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी यदि आप टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते हो तो। और सेकंड, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि आई एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटर आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सिर्फ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है, सो तो जो भी एक्सपेंसेस होगा मार्केटिंग में, आपके घूमना फिरना जाना, प्रोस्पेक्ट से मिलना वगैरह, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसका। ठीक है, और उसके बाद से फिर ये है कि हाँ, हैव बीन इन्फॉर्म, अच्छा जो रूल्स ऑफ परचेस परचेस के जो रूल्स है वो सब बताया गया हुआ आपको कंपनी की ऑनलाइन की वेबसाइट पे। तो ये सब चीजें आपने एक बार रीड कर लिया, और यहाँ पे लिखा है कि यस आई हैव received a payment receipt and that has been granted online approve order and a payment। तो ये आपको मिल जाएगा, मतलब पेमेंट वगैरह रिसीप्ट वगैरह, और ये सब चीजें आपको एक बार आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलो सिंपली हम अभी कंफर्म करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। और देखिए एक चीज है कि अरे जिसकी किसी बंदे ने आपको प्रॉपरली गाइड नहीं किया हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्या है क्या नहीं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कभी ऐसे लोगों के साथ में काम मत करें जो कि बिजनेस के स्टार्टिंग में ही रूट से ही चालू करते हैं। ठीक है,
भले ही वो आपका कोई रिलेटिव हो या फिर जिगरी दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, तो ऐसे लोगों के साथ में काम करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये एक बिजनेस जो है एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो कुछ पैसों के लिए वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खराब होगा, कैसा होगा। ये कुछ पैसों के लिए झूठ बोल करके आपको मैनिपुलेट कर देते हैं या फिर मिसगाइड करके आपको साइन अप कर देते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे लोगों से जरा बचिए, ऐसे लोगों के साथ में काम मत कीजिए। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। अभी ये आ गया है जो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसमें डिटेल्स भरना पड़ेगा आपको। तो ये जो भी इंडिया में, तो ये इंडिया की जो भी स्टेट्स है वो सब चीजें है यहाँ पे। उसके बाद से आपका फोन जो वैलिडेशन है होगा, फोन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो आप उसके ऊपर आपका ये ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद से फिर आप वो ओटीपी को कंफर्म करेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। और उसके बाद से आपको चाहिए कंपनी का आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नेशनल आईडी वगैरह, पासपोर्ट, टैक्स आईडी, पैन कार्ड वगैरह। ये जो भी आपके पास रहेगा वो आप डाल के इसमें भर सकते हैं, और फिर आप बैंक अकाउंट वगैरह चाहिए रहता है इसमें। और आईएफसी कोड, उसके बाद जो ये पासवर्ड रहेगा सीपीए, तो ये जो कमीशन आता है उसमें सीपीए के अंदर आता है, तो उसमें रहता है। और ये पासवर्ड जो होता है ये लॉगिन के लिए रहता है पासवर्ड। ठीक है, तो ये कमीशन जो भी आता है ये सीपीए में आता है। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो मैं ये काम करता हूँ कि यह फॉर्म एक बार भर लेता हूँ और फिर उसके बाद से हम इस पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हाँ तो सी अभी मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, उसके बाद से आपको वैलिडेट करना पड़ता है मोबाइल नंबर। ठीक है, तो वैलिडेट करेंगे तो आपको ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आप मोबाइल नंबर उसका वेरीफाई करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका खुद का मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ठीक है, मैंने वेरीफाई कर दिया, हो गया वेरीफाई। हाँ तो दोस्तों मैंने पूरी फॉर्म जो है पूरा फिलअप कर दिया हुआ है। अभी हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो भी आपको रेफर किया होगा उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, वेरी और फिर उसके बाद से उन, उनके साइड में सपोज ये उनका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। ठीक है, किसी ने भी आपको रिफर किया होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। तो आप कहाँ पे आपका लेफ्ट के लेफ्ट साइड में डालना है आपका ट्रैकिंग सेंटर या फिर राइट साइड में, तो वो चीजें हैं इसके लिए। तो वो आपकी जो रेफरर है तो वो आपको बता देंगे कि किस साइड में आपका आईडी लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, और एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे कहाँ वेरीफाई किया तो नाम वगैरह आ जाता है। और यहाँ पे ट्रैकिंग सेंटर 001 या फिर उनको 002 में डालना है या फिर 003 में। ठीक है, तो वो आपको आपके जो रेफरर है वो आपको बता देंगे कि आपका ट्रैकिंग सेंटर किस साइड में आपको एक्टिवेट कराना है। ठीक है, तो मैं अभी 001 सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में। और अभी इसके बाद से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया फ्री ऑफ चार्जेस दिख रहा है यहाँ पे, कोई इसका चार्जेस नहीं होता रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूरेट के अंदर। ठीक है, तो मेंबरशिप चार्जेस कुछ भी नहीं रहता है। जो लोग कुछ मांगते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे चाहिए, तो भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, और ये क्या फिर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे देखिए भी लिखा हुआ है। 3 ट्रैकिंग सेंटर मिलते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट तो 3 ट्रैकिंग सेंटर मिलती है। और उसके बाद से फिर आपको एक्सेस हो जाएगा क्यूरेट इंडिया का वर्चुअल ऑफिस, आपको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है,
टू इंडिया स्टोर, अच्छा एक्सेस टू इंडिया ई स्टोर, जो इंडिया का ई स्टोर है, ई स्टोर और रिडेम्पशन ई स्टोर, ये दोनों को आपको एक्सेस मिल जाएगा। और कमीशन पेएबल अकाउंट को जो रहेगा ना, वो वहां से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीटिंग केवाईसी का, आप केवाईसी उसके बाद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, केवाईसी होने के बाद से फिर आप कर सकते हो। और ये ऑनलाइन टूल्स वगैरह जो है, जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर आपको कुछ लर्निंग करना है, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आ गया आपको फॉर्म पूरा। तो ये आपका अभी ये कार, ये आपका नाम एड्रेस वगैरह, ये सब TC1 TC2, ये सब चीजें आ गया। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पे क्लिक हियर टू बाय। अभी आपको यहाँ से बाय करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके बाय भी कर सकते हैं अभी के अभी। ठीक है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको लेके आ गया। ठीक है, तो फिर इसमें से आपको जो भी प्रोडक्ट है वो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हॉट डील चल रही है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अभी भी बाय करें तो 1500 का अभी से स्टार्ट करें। अभी ये देखिए, यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं 1500 तक लेके जाते हैं और इसमें ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आप सर्च करेंगे तो कौन से है, ये देखिए, ये 1500 की सब बिजनेस वॉल्यूम से तो 85,000 तक का चालू हो जाता है, मतलब आप बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स वगैरह भी है, तो ये भी आप इसमें से, लेकिन ये 1500 के नहीं है, इसमें नहीं है अवेलेबल। और लेट मी चेक, एक्चुअली कुछ होंगे तो बताते हैं। ये नहीं, ये 500 की ही है, तो ये नहीं है। इसमें देखते हैं वुमेन लिविंग्स में। ठीक है, और बीवी अभी यहाँ से 1500 और ये यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी 1500 के तीन प्रोडक्ट्स है, ये भी आप बाय कर सकते हो इसमें से कौन से भी प्रोडक्ट। इसमें नहीं है, ये RSP है। ठीक है, अभी वॉचेस एंड ज्वेलरी में देख लेते हैं। ये देखिए, अभी सर्च किया और ये 1500 ये सिलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे ला कर कुछ किया। तो ये इतने सारे वॉचेस वगैरह भी है, और तो 1500 के वॉच, तो ये बाई कर सकते हो आप। ठीक है, सो नियर अबाउट 85,000 टू 1 लाख के बीच में आपका बिजनेस चालू हो जाता है। ठीक है, तो वो होने के बाद से फिर आपको एक ईमेल जाता है। ईमेल आएगा आपको, एक ईमेल, आपको एक ईमेल दिखा देता हूँ वो किस तरह से रहेगा। तो ये ऐसा ईमेल आएगा आपको। ठीक है, तो इस ईमेल में आपका डिटेल्स, जैसे कि आपका IR ID लिखा रहेगा और फिर जो भी स्पॉन्सर रहेगा उसका IR ID लिखा रहेगा यहाँ पे। ओके, और ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इस आईडी से आप लॉग इन कर सकते हो। तो चलो हम लॉग इन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से कर सकते हो। सो लॉग इन करने के लिए आपको portal.qnet.india और .co पे जाएंगे और फिर ये आपका यहाँ पे आईडी डालना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने आईडी डाल दिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मैं अभी लॉग इन हो जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, 1 मई टू 31 जुलाई तक के लोगों का, इतने जो IRs है, उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अनएथिकल वे से बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश की थी, तो इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। सो जब कोई भी आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि कुछ अनएथिकल हो रहा है
बेवकूफ़ बना रहा है, फिर मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो आप डायरेक्टली एक आप रिकॉर्ड भी केयर कर लीजिए, क्योंकि आपके जो प्रूफ है, जैसे व्हाट्सएप हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, वॉइस चैट हुआ, जो भी हुआ, रिकॉर्डिंग वगैरह, वो सब करके प्रॉपर, या फिर कुछ मेल वगैरह एक्सचेंज होता है कुछ, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करके और अपने पास रखिए, और रखने के बाद से फिर वो डायरेक्टली वो जो भी प्रूफ रहेगा वो आप नेटवर्क डॉट इंटीग्रिटी एट क्यूनेट डॉट नेट के ऊपर आप मेल कर दीजिए विद ऑल द प्रूफ। ओके, तो ऐसे लोगों का फिर आईडी डेफिनेटली क्यूनेट जो होता है वो क्यूनेट एक्शन लेता है और ऐसे लोगों को आईडी को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने अभी बिजनेस चालू किया है तो प्रॉपरली एथिकल वे से बिल्ड कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन है सब किसी को दीजिए प्रॉपरली अच्छे तरीके से, उसके बाद से फिर साइन अप कीजिए उनका। इसमें यदि एथिकल वे से आप बिजनेस करेंगे तो ये आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अनएथिकल से किसी का भला नहीं हुआ है कोई, डेफिनेटली कुछ पैसों के लिए आप अनएथिकल वे से बिल्ड करेंगे बिजनेस, और बाद में वो बंदे को पता ही चलेगा कि ऐसा ऐसा है अंदर आने के बाद से, तो फिर आपका फालतू में आपका जो रिलेशनशिप होता है वो खराब हो जाएगा उन लोगों से। ठीक है, तो कुछ पैसों के लिए आप इस तरह से काम मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आईआर आईडी। ठीक है, अभी हम लॉग इन कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपको मैंने दिखाया था, वहां पर जा करके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। यदि तो उस समय भी नहीं करते हो प्रोडक्ट परचेज तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जा करके शॉप नाउ पे क्लिक करना, और शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद से ये पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने बताया था जैसे कि सिलेक्ट करके आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी और डील वगैरह चलती रहेगी उस हिसाब से बाय कर सकते हैं। इंडिया के पोर्टल से यदि आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 30 डेज का भी आपको रिटर्न करना है प्रोडक्ट वगैरह, तो आपको 30 डेज का मिलता है ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो भी पोर्टल में आप लॉग इन कर लेते हैं तो उसमें अब 30 डेज के अंदर आपका जो केवाईसी होना तो वो कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे पहले आप पर्सनल आपका जो इन्फो है वो आप देख सकते हो, जा करके उस पर क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फो के ऊपर माई प्रोफाइल के अंदर, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगा, बाद में यहाँ पे नॉट एक्टिवेटेड आईआर नॉट एक्टिवेटेड है अभी तक। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, तो जा करके वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद से आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप शॉप नाउ में जा करके, और वहां से आपको बताया था कि वहां से जा करके आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कि डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। एक और चीज थी जो आपको मैं बताना बताना चाहता हूँ कि जीएसटी है, तो यदि आप 20 लाख के ऊपर यदि अमाउंट कमीशन आते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। और सेकंड चीज है केवाईसी के बारे में, तो ये आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट लेटर वगैरह, ये सब आपको, पैन कार्ड वगैरह, तो ये पासपोर्ट वगैरह, तो ये सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो जा करके लॉग करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद से फिर ये आपको भेजना पड़ेगा। यदि नहीं नहीं हो आप करते हो तो फिर ये अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी। तो और ये एक चीज है, हाँ, ये जीएसटी नंबर बिहान डायरेक्ट सेलिंग का ये जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो रीइंबर्समेंट होता है नहीं जीएसटी, ओके, रीइंबर्समेंट हो जाएगा। एक और चीज था, जैसे कि आप रजिस्टर करते हो ना तो कुछ आधे घंटे के बाद से एक और ईमेल आता है, जो कि ये ईमेल है। ठीक है, तो ये ईमेल आता है आपके मेल बॉक्स में कि ये जो क्यूनेट की कंपनी है जो 25 कंट्रीज में है और ऑल ओवर द 100 कंट्रीज में प्रेजेंस है, कस्टमर्स है, और 25 कंट्रीज में इनका ऑफिस है, और हेल्थ एंड वेलनेस, होम एंड लिविंग एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी एंड वॉचेस एंड ज्वेलरी का इनका सेगमेंट है। ठीक है, और एक चीज है और था
कि ये वर्चुअल ऑफिस में आप जा करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ रिमेम्बर, ओके, रजिस्ट्रेशन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है। दूसरा क्या चीज है, कॉम्पोजिशन प्लान आप जा करके आप देख सकते हो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देख सकते हो, जाके केवाईसी देख सकते हो। और इसमें और ये भी लिखा है कि वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 30 डेज के अंदर आपको केवाईसी करना पड़ेगा। ठीक है। और एक और चीज है, वी ऑल्सो हैव 30 डेज मनी बैक गारंटी फॉर ऑल परचेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये देखिए, ये एक चीज है, 30 डेज यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं इनका मनी बैक का, और केवाईसी को 30 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके। और रजिस्ट्रेशन जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप लोगों को यदि कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप उनका प्रूफ लेकर के, और आप जो नेटवर्क डॉट इंटीग्रिटी एट क्यूनेट डॉट नेट जो है उनको जा करके ईमेल डालो उनको पूरा प्रूफ के साथ में। तो यही चीजें थी जो कि मुझे इस वीडियो में डिस्कशन करना था। तो ये रहा इंफॉर्मेशन, और डेफिनेटली मैं इस चैनल पे और भी बहुत कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आप बने रहिए इस चैनल पे। ओके देन, बाय एंड टेक केयर।